वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कॉन्सेप्ट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ये है दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ बोट। जी हाँ, आप क्लास अगर 10th में होंगे तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस टॉपिक के क्वेश्चंस मैक्सिमम मान के चलिए 2 या 4 आते ही आते हैं। आपका अगर वो बैंक हो गया, वो आपका रेलवे हो गया, या वो एसएससी सीजीएल हो गया, ये इन टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं। और जो मेरे कैंडिडेट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स आपका अग्निवीर परीक्षा देने जा रहे हैं, डिफेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी 10th के 12th के सिलेबस से ही आता है। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखेंगे साथ में आपके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो आपको स्ट्रीम दिख रही है। ठीक है, मतलब दो आपको स्ट्रीम के टर्म दिख रहे हैं, एक दिख रहा है अप स्ट्रीम और एक दूसरा दिख रहा है डाउन स्ट्रीम। साथ साथ दिख रहा है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बोट। तो दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ आपको अजम्पशन करना पड़ेगा, कुछ आपको वैल्यूज को अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप मानिए कि लेट स्पीड ऑफ बोट, बोट की कितनी स्पीड है वो आप मान के चलिए x किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड मानिए y किलोमीटर। अब ना जब आपने बोट की स्ट्रीम मान ली है और स्ट्रीम की भी स्पीड मान ली है, दोनों की स्पीड, एक को x माना है दूसरे को y माना है, तो अगर आप यहां पे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर आपका ये रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, किसमें भी है, ओशन में, जहां भी आपका है, अगर इसके ऑन द सरफेस के ऊपर एक हमारी बोट चल रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं ताकि आपको ये आई कैचिंग हो। ठीक है, एक बोट चल रही है। ठीक है, ये क्या है, बोट है। ठीक, और ये क्या है, एक स्ट्रीम है, मतलब पानी की स्ट्रीम। ठीक है, लेयर, आप मान के चलिए लहर। ठीक है, ये स्ट्रीम है। अगर आपका स्ट्रीम इस डायरेक्शन में चल रहा है और हमारा बोट भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, एक केस ये हो गया, केस नंबर 1। ठीक, केस नंबर 2 क्या हुआ कि अगर मेरा स्ट्रीम यहां चल रहा हो और बोट मेरा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, इट मीन्स दैट कि डायरेक्शन ऑफ यहां, इसका भी डायरेक्शन यही है बोट का, और स्ट्रीम का भी डायरेक्शन यहां पे है, लेकिन यहां पे बोट का डायरेक्शन उल्टा चल रहा है, स्ट्रीम का डायरेक्शन यहीं पे है। इसका मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ बोट में दो ही चीज आपको समझ में आ रही है। क्या, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या चीज समझ में आ रहा है कि इफ बोट एंड स्ट्रीम आर ऑन सेम डायरेक्शन। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, दूसरा केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है क्या, इफ बोट, BOAT, बोट एंड स्ट्रीम आर ऑन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको समझ में आ रही है कि अगर हमारा ये जो बोट है और जो स्ट्रीम है उन सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, और ये बोट है और ये जो स्ट्रीम है इसकी जो डायरेक्शन क्या है वो अपोजिट है, तो इसमें क्या होगा। आप इस चीज के समझने के लिए आप पहले ये समझिए कि अगर मेरा, ये चीज समझिए कि अगर मैं, एक पर्सन है, कोई रन कर रहा है, भाग रहा है कोई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ही आपके पास भागता हुआ आ रहा हूं, जब भागता हुआ आ रहा हूं, पीछे से मेरे फ्रेंड ने मुझे पुश कर दिया, पीछे से किसी पर्सन ने, मेरे फ्रेंड ने मेरे को पुश कर दिया, तो मैं जो आपके पास आ रहा हूं, क्या मैं और स्पीड में आऊंगा या और डिले में आऊंगा। आपको क्वेश्चन आएगा, नहीं सर किसी ने पीछे से पुश किया है तो मैं और जल्दी पहुंचूंगा ना, मेरे को जल्दी, पीछे से भी एक फोर्स मिल गया ना, जल्दी पहुंचूंगा। और अगर मैं आपके पास आ रहा हूं, वही फ्रेंड मेरे को पीछे से पुल कर रहा हो, मेरे को पीछे से खींच रहा हो, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं आपके यहां पास पहुंचने में मुझे और टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि मेरे को पीछे से किसी आदमी ने पुल किया हुआ है। तो यहां पे भी वही सेम टाइप चीजें हैं कि अगर मेरी बोट जो है वो इधर चल रही है और ये जो मेरा स्ट्रीम है वो भी इधर चल रहा है, मतलब पानी की जो लहरें हैं वो भी इसी डायरेक्शन जा रही हैं और आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो दोनों की जो स्पीड होती है ना, दोनों की स्पीड क्या होती है, एड ऑन हो जाती है।
प्लस हो जाती है। और अगर प्लस हो जाती है और अगर आपका बोट की डायरेक्शन इधर ही है लेकिन स्पीड की डायरेक्शन, स्ट्रीम की डायरेक्शन इधर है, या स्ट्रीम की डायरेक्शन इधर है, बोट की डायरेक्शन इधर है, तो ये मान लो बोट और ये मान लो एस, ये बोट, ये एस, ये बोट और ये एस, इसमें और इसमें, इन दोनों में आप देखिए बोट और स्ट्रीम दोनों की डायरेक्शन सेम है, आइदर राइट आइदर लेफ्ट। लेकिन इसमें क्या होगा, बोट आइदर राइट है तो स्ट्रीम लेफ्ट है, दूसरे वाले में बोट लेफ्ट है तो स्ट्रीम राइट है ना। तो ये चेंजेस अगर आ रहे हैं तो हमारा जब सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, राइट। देखिए यहां पे सेम स्पीड है तो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है, और यहां पे क्या होगा, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस हो जाता है क्योंकि उसको पुल कर रहा है, और जब वो पुल कर रहा होता है तो स्पीड क्या हो जाती है, डिफरेंस में हो जाती है। ये चीज मैं डिफरेंस मैंने क्यों लिखा, मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई किसी की भी स्पीड इंक्रीज कर जाती है, आइदर वो बोट की स्पीड हो या स्पीड स्ट्रीम की स्पीड हो। अच्छा ये बताइए, लॉजिक बताइए कि अगर मैं आपकी तरफ भाग के आ रहा हूं और मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने पुल किया है, वो एग्जांपल है कि मेरे फ्रेंड ने पुल किया है, तो मेरे को आपके पास पहुंचने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे आपके पास पहुंचना है। तो मुझे अगर आपके पास पहुंचना है तो पीछे से जो मेरा पर्सन, मेरा फ्रेंड मेरे को पुल कर रहा है, जितनी फोर्स से वो मुझे पुल कर रहा है उतनी उसकी फोर्स से ज्यादा फोर्स मैं लगाऊंगा तो ही मैं आपकी तरफ खिंचाऊंगा ना, राइट। इस तरीके से समझिए कि अगर यहां पे देखिए, अगर ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स को अगर मैं यहां से पुल कर रहा हूं और इसी बॉक्स को यहां से पुश भी करना है, तो अगर इस पॉइंट से ए को बी तक पहुंचाना है, इस बॉक्स को यहां पहुंचाना है, तो जितना ये फोर्स लगा रहा है उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो यहां से यहां पहुंचेगा वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रीम की डायरेक्शन अपोजिट है बोट की डायरेक्शन से, तो हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू द स्ट्रीम, अदरवाइज वो लहरों के साथ ही बोट बह जाएगी। ये चीज समझ में आ गई। तो यहां पे मैं डिफरेंस अब वर्ड ना यूज करके मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा यहां पे, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर फर्दर। देखिए कि अगर मेरा, ये आपने देख लिया ना, ये देख लिया कि अगर मेरा स्पीड बोट की x है, y है, तो केस नंबर 1 के लिए मेरी दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, केस नंबर 1 के लिए, केस नंबर 1 के लिए मेरा हो जाएगा x प्लस y, ठीक है, और x के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, सब्ट्रैक्शन। अब अगर मैं धारा के, स्ट्रीम के विद द मोशन ऑफ द स्ट्रीम जा रहा हूं, विद द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम जा रहा हूं, तो मेरी स्पीड क्या हो रही है, एड ऑन हो रही है। इसका मतलब मैं डाउन स्ट्रीम जा रहा हूं, और अप स्ट्रीम क्या होता है कि मैं धारा के विपरीत जा रहा हूं, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा हूं, ठीक है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो टर्म आ गए, तो ये होता है दोस्तों, ये क्या है, अप स्ट्रीम मतलब धारा के साथ जाना, सॉरी विपरीत जाना, तो ये डाउन स्ट्रीम होगा। तो ये हो गया v, और ये क्या हो गया, सॉरी ये हो गया u, और ये हो गया v। हमने ये एक नोटेशन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, नोटेशन दिया हुआ। तो इसको आप बोल सकते हो डाउन स्ट्रीम, और ये क्या हो गया, अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का सिंबल क्या हो गया, कैपिटल V, डाउन स्ट्रीम का सिंबल क्या हो गया, कैपिटल U। तो आपको यहां से दो इक्वेशन पता चल गई कि अगर मेरा बोट और ये स्ट्रीम एक डायरेक्शन में चलती है तो दोनों की स्पीड को एड ऑन कर लेते हैं, तो वो आती है डाउन स्ट्रीम। और अगर दोनों की स्पीड का सब्सट्रैक्शन होता है, दैट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन चलते हैं, तो वो जाता है अप स्ट्रीम, ठीक है। अब ये आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी सर कि अप स्ट्रीम मतलब अप कोई चीजों को वैल्यू को ऐड ऑन कर रहे हैं तो उसमें तो प्लस होना चाहिए ना, अप मतलब बढ़ रहा है तो प्लस होती है, यहाँ पर माइनस क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इस चीज को आप रिलेट कर सकते हो किस कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से कि अगर मान लीजिए आप किसी फिसल पट्टी पे चल रहे हो, ये फिसल पट्टी होती है ना, यहाँ पे चढ़ गया कोई इंसान, ठीक है, और यहां से नीचे गिरना है उसको, तो क्या होता है, डायरेक्शन ऐड होती है ना, दोनों पुल भी कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपका ये फोर्स नीचे पुल कर रहा है, आप भी नीचे गिरना चाहते हो, दोनों ऐड ऑन हो रहे हैं ना, तो वो डाउन स्ट्रीम,
डाउन आ रहे हैं। तो लहरों की डायरेक्शन, नदी अगर नीचे बहाव में जा रही है और आप उसी बोट में जा रहे हो तो क्या होगा, आपकी स्पीड ऐड होगी ना। तो इस तरीके समझे कि जब हम डाउन मूव करते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है, और जब हम अप मूव करते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, लो हो जाती है। दोस्तों ये था अच्छा कॉन्सेप्ट अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इन्हीं दो फॉर्मुलों से और कैसे हम नए फॉर्मुलों को जनरेट कर सकते हैं, केवल इसी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और फिर हम छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धमाकेदार सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।